हाँ जी, सत श्री अकाल सारे नूं। एक बार फिर तो स्वागत करते हैं स्टडी बज़र के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के उपर। सो जिवें कि तुहानूं सब नूं पता ही है कि आप एक पोलीटिकल साइंस नूं लैके एक MCQ सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो सीरीज़ जेकर तुसीं EDT कैडर 5994 की तैयारी कर रहे हो तो भी तुहाडे लई हैल्पफुल है। जेकर मास्टर कैडर पॉलीटिकल दी साइंस तुसीं पोलीटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हो तो भी तुहाडे लई बहुत हैल्पफुल है। वो सारे एग्जाम हुण पंजाब एग्जाम भी आने वाले है तो उन्होंने सारे एग्जाम्स के विच सैशन तुहाडे लई हैल्पफुल रहने वाला है। सो वीडियो नूं अंत तक देखना, जिन्ना तुसीं स्कोर किया है उस बारे भी जरूर दस्सिओ जे। क्वेश्चन बहुत अच्छे होणगे, इहदे च कोई शंका नहीं आपां नूं। मैं क्वेश्चन नाल नाल दसदा रहूँगा तुहानूं, तुसीं अपना लैवल भी चैक करते जाओ तो जिन्नी जानकारी मैं उस क्वेश्चन के राही साझी कर सकदा वो क्वेश्चन के राही आपां साझी करने की कोशिश करांगे। क्वेश्चन है जी अपने कोल, हू इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्य सभा। राज्य सभा का पदेन सभापति, राज्य सभा का पदेन सभापति, राज्य सभा का पदेन सभापति किस नूं कहा जाता है जी? ठीक है जी, राज सभा का पदेन सभापति। आपां नूं पता है अपनी जिहड़ी पार्लीमेंट है उहदे 3 अंग हुंदे है जी। पार्लीमेंट के 3 अंग हुंदे है जी। तुसीं आंसर नाल नाल देख लो भी, लोक सभा, राज सभा ते प्रेजिडेंट। आ 3 अंगां चों एक आपां अंग की गल करें, एक सदन की गल कर रहे हैं। राज्य सभा ते राज सभा का जिहड़ा पदेन सभापति कौन हुंदा है, आपां पदेन बारे भी डिस्कशन कर लेंगे हैं जी। ठीक है, ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है प्रेजिडेंट, ऑप्शन सी है वाइस प्रेजिडेंट ते स्पीकर। आ 4 ऑप्शनस ने तो मैनू लगता तुहाडा जिहड़ा राइट आंसर आ गया होना भी। राइट आंसर अपना रहेगा वाइस प्रेजिडेंट, उप राष्ट्रपति। इत्थे लिख भी दिना जी मैं, उप राष्ट्रपति, वाइस प्रेजिडेंट। वाइस प्रेजिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्य सभा। जेकर मैं इस लाइन नूं कट के इत्थे वाइस प्रेजिडेंट लिखदा तो यह अपना आर्टिकल बन जाता है। आर्टिकल बन जाता है जी 64 च डिटो वर्डिंग हैगी है कि जो उप राष्ट्रपति है वह राज्य सभा का पदेन सभापति हुंदा है, राज सभा का पदेन सभापति हुंदा है। पदेन का मतलब की हुंदा है, एक्स ऑफिशियो का मतलब की हुंदा है कोई परसन किसी एक पोस्ट पर रहते हुए किसी दूसरी पोस्ट का भार या जिम्मा संभालता है, उसनों आपां कह दिंदे पदेन, एक्स ऑफिशियो। तो राज सभा का चेयरमैन एक्स ऑफिशियो है, पदेन है। क्यों? क्योंकि वो वाइस प्रेजिडेंट भी है तो नाल नाल इस पोस्ट को भी संभाले हुए है। इस बारे थोड़ा जा होर जिक्र कर लेने आ कि वाइस प्रेजिडेंट अपने पहले किहड़े होए सीगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, तो दूजा पॉइंट यही परसन जाके दूजे राष्ट्रपति भी बने सीगे। ते अज जिहड़े करंट ने वर्तमान ने वेंकैया नायडू जी, वेंकैया नायडू। तो हुणी तुहानूं जिहड़ा थोड़े दिनों च जिहड़ा चुनाव भी देखने को मिलूगा वाइस प्रेजिडेंट नूं लैके, क्योंकि इन्हां दा जिहड़ा कार्यकाल हुंदा वो 5 साल हुंदा है। ये राज सभा की अध्यक्षता करते हैं जी। ठीक है, सो नैक्सट पॉइंट वाल मूव कर लेने हैं। होपफुली तुहानूं समझ आ गया होगा भी। ठीक है, दूजा क्वेश्चन, हू वाज द फर्स्ट स्पीकर, हू वाज द फर्स्ट स्पीकर। क्वेश्चन बहुत सोहना है, मैं इहदे बहुत कुछ कवर करने की कोशिश करांगा। ठीक है, हाँ जी, हू वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोक सभा। अपनी जिहड़ी पहली लोक सभा सीगी उहदे विच जिहड़े पहले स्पीकर कौन सीगे? फर्स्ट स्पीकर की गल की जा रही है। ठीक है जी, तो मेरे अकॉर्डिंग तुहाडा जिहड़ा आंसर भी बिल्कुल सही रहूगा। इहदा पहली ऑप्शन है GV मावलंकर, GS ढिल्लों। आ तुहाडे सामने जिहड़ा है तुहाडे ऑप्शंस ने जी। सो राइट आंसर जो रहेगा, पहले स्पीकर किहड़े सीगे? ठीक है, पहले स्पीकर सीगे गणेश वासुदेव मावलंकर। मैं पहला तो इन्हां दा नाम पूरा लिखदा, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये अपने सीगे जिहड़े पहले स्पीकर सीगे। पहले स्पीकर दे नाल नाल आपां होर भी चर्चा कर लेने आ। फर्स्ट स्पीकर ने भी, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोक सभा के पहले स्पीकर सीगे। ठीक है, दूजा जिहड़ा पॉइंट नोट करांगे, फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर भी सीगे। यस, प्रोटेम स्पीकर, आर्टिकल 99 की गल कर रहा मैं। लोक सभा के पहले प्रोटेम स्पीकर भी होए सीगे। इन्हां नूं ही फादर ऑफ पार्लीमेंट कहा जाता है। फादर ऑफ पार्लीमेंट कहा जाता है। इन्हां नूं संसद के पितामह कहा जाता है। संसद के पितामह क्यों कहा जाता है भी? क्योंकि यह एक अध्यक्षता करके रहे सी, अपने अध्यक्ष की अध्यक्षता की सी, इंटरिम पार्लीमेंट के प्रधान रहे सी। ये प्रधान सीगे, ये प्रेजिडेंट सीगे, प्रेजिडेंट ऑफ
इंटरिम पार्लीमेंट के जिहड़े अपने ये प्रधान सीगे, तुहानूं पता होना इस इंटरिम पार्लीमेंट ने 17 नवंबर 1947 तो लैके 13 मई 1952 तक काम किया है। उदों तक इसकी प्रधानगी भी जीवी मावलंकर ने की सी ते ये फादर ऑफ लोक सभा भी जाने जाते हैं, इन्हों लोक सभा के पितामह भी कहा जाता है। सो ये सब कुछ है जोड़ा तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जान लेना, इनू नोट कर लियो जे। एक होर चीज़ ध्यान च रखियो जे, अज तक 2 ही स्पीकर हुए है जिन्हों की ऑफिस डेथ हुई है, अपने कार्यकाल के दौरान मौत हुई है। पहले गणेश वासुदेव मावलंकर सीगे, दूजे GMC बालायोगी सीगे। अज तक एक ही स्पीकर होया है जिस दे खिलाफ रिमूवल प्रोसैस आया है, उसनूं हटाउण दे लई प्रस्ताव आया है, वो भी यही सीगे गणेश वासुदेव मावलंकर। हालांकि वो प्रस्ताव है जिहड़ा वो सिरे नहीं चढ़ पाया सी। हू वाज द इंडियन विमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस असैंबली, जनरल असैंबली, महासभा के प्रधान कौन सीगे इंडियन। मैं इत्थे नाल नाल होर भी क्लीयर करदा, तुहाडा जो भी तुहाडे मन च क्वेश्चन आ रहा है, अपनी यूनाइटेड नेशंस हुंदा है उसके जिहड़े प्रधान किहड़े सीगे, विमेन प्रधान किहड़े सीगे। ठीक है जी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, मीरा कुमार, ये तुहानूं पता होना चाहिए जी। ठीक है जी, हुण आपां नैक्सट इस ते जिहड़ी चर्चा करदे हां, मैं तुहानूं दसना चाहूँगा यूनाइटेड नेशंस जनरल असैंबली UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असैंबली। ठीक है, ਇਹਦਾ एक प्रेजिडेंट हुंदा है, एक प्रधान हुंदा है जिसका कार्यकाल कितना हुंदा है, जिसका कार्यकाल 1 साल हुंदा है। 1 साल के लिए इन्हां नूं चुनिया जांदा है। ते जिहड़े पहले सीगे, जिहड़े फर्स्ट सीगे वो सीगे पॉल हैनरी स्पूक, पहले सीगे पॉल हैनरी स्पूक, पहले सीगे पॉल हैनरी स्पूक। अज वर्तमान ने जिहड़े 76वें वो हैगे आ अब्दुल्ला शाहिद हैगे जिहड़े इस समय वर्तमान ने। ते जिन्हां दी गल कीती जा रही है विजय लक्ष्मी पंडित, अज तक 76 दे विचों सिर्फ एक ही विमेन हुई है, एक ही औरत हुई है। वो किहड़े सीगे, विजय लक्ष्मी पंडित। वो कित्थों सीगे, इंडियन सीगे। अज तक भारत वालों भी सिर्फ एक ही औरत है जिहड़ी चुनी गई है, एक ही परसन चुनिया गया, औरत ही सी, विजय लक्ष्मी पंडित। सो ये नाम ध्यान च रखोगे। सरोजिनी नायडू इंडिया दे विच फर्स्ट विमेन गवर्नर सीगे, उत्तर प्रदेश चुने गए सीगे। इंदिरा गांधी फर्स्ट एंड ओनली विमेन PM ने। मीरा कुमार है जिहड़े पहले स्पीकर हुए सी लोक सभा दे जी। ठीक है, ये तुसीं नाल नाल नोट कर लोगे। नैक्सट क्वेश्चन किहड़ा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्टेट द एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, जिहड़ा टाइटल्स नूं अबॉलिश करदा है जी, उपाधियां दा खात्मा करदा है। किहड़ा आर्टिकल है भी, आर्टिकल किहड़ा है भी जिहड़ा उपाधियां दा खात्मा करदा है। यस, उपाधियां दा खात्मा करने वाला अपना किहड़ा आर्टिकल है जी, उपाधियां दा खात्मा करने वाला अपना किहड़ा आर्टिकल है। होपफुली तुहानूं आंसर पता होगा। आर्टिकल 18, आर्टिकल 17, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15। ठीक है जी, सो इसका जिहड़ा राइट आंसर रहेगा उपाधियां दा खात्मा आर्टिकल 18 करदा है। आर्टिकल 17 अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, छूआछात का खात्मा करता है। उस तो बाद आर्टिकल 16 अपनी जिहड़े जॉब दे विच इक्वैलिटी की गल करता है, इक्वैलिटी इन पब्लिक इंप्लॉयमेंट, नौकरियों में समानता की गल करता है। आर्टिकल 15 5 तरह का बेस निर्धारित करता है इक्वैलिटी का। सो इस तो इलावा तुहानूं भी पता होना चाहिए जो आप उपाधियों के खात्मे की गल करते हो, उपाधि किस तरह की उपाधि की गल की जा रही है, तो आप इत्थे गल करांगे। जिवें रुस्तम हिंदारा सिंह जी नूं कहा जाता सीगा, जिवें नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी नूं मिली हुई सी, सर या केसर हिंद उपाधि जिहड़ी महात्मा गांधी नूं मिली हुई सी, उपाधियां हुंदियां। ठीक है, सो नैक्सट पॉइंट आपां मूव करते हैं जी, अपने जिहड़े अगले क्वेश्चन वाल मूव करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है जिहड़ा वो की है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरैक्टली मैच्ड। हाँ जी, हुणे आपां गल करके हटे हैं ते आपां इह दसना इन्हां चों इनकरैक्ट किहड़ा हैगा। ठीक है, आर्टिकल 14 कहता है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, नहीं जी, ये तो गलत हो गया। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 17 है जिहड़ा वो अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है। ठीक है, आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण, अपने शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 तो 24 तक है। ये भी जिहड़ा आपां इसनूं गलत मन्नांगे। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन इंप्लॉयमेंट, नौकरियों में समानता दी, हाँ जी ये पॉइंट सही है। उस तो बाद आर्टिकल 17 एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स ये भी गलत लगा मैनू, क्योंकि आर्टिकल
18 ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ क्वेश्चन करके हटे हैं तो आपां दसना जिहड़ा राइट आंसर किहड़ा है। ठीक है, इन्हां चों क्या इनकरैक्ट किहड़े हैगे आ भी पहला दूजा ते चौथा इनकरैक्ट हैगे है। फर्स्ट सैकेंड नो, बी ऑप्शन भी नहीं है। उस तो बाद जिहड़ी अपनी ऑप्शन बचेगी फर्स्ट सैकेंड एंड फोर्थ, मेरे अकॉर्डिंग डी ऑप्शन हैगी है। सो थोड़ा जिहा आ टैग दे नीचे आ गया भी आ तुसी चेक कर लोगे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट सैकेंड ते फोर्थ है जिहड़े वो इनकरैक्ट हैगे है, ये ध्यान च रखोगे भी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नूं जिहड़ा जो कंसैप्ट क्लीयर होणगे क्वेश्चन किस तरीके नाल मर्जी आई जावे आपां क्वेश्चन कर सकते हैं भी। ठीक है, इन्हां विचों किहड़ा अनुच्छेद आरटीआई प्रेस की स्वतंत्रता नाल संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद आरटी एंड फ्रीडम ऑफ द प्रेस? आर्टिकल भी आपां गल कर रहे हैं, आर्टिकल सॉरी केड़ा आर्टिकल, ऑप्शंस देखते हैं आप। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22। सो हो सकता है तुहाडे चो कोई पॉलिटी नूं चंगा जानने वाला होवे, आंसर जिहड़ा है तुहाडा आंसर आ गया होना है, क्योंकि आर्टिकल जिहड़ा 19 है इहदे विच 6 तरह की फ्रीडम दत्ती हुई है, 6 फ्रीडम्स दत्तियां हुई हैं, इहदे विच 6 स्वतंत्रता दत्तियां हुई हैं, 6 स्वतंत्रता दत्तियां हुई ने। ठीक है, तो इन्ना पता होना चाहिए जिहड़ी उहदे च पहली फ्रीडम हैगी है स्पीच एंड एक्सप्रैशन, स्पीच एंड एक्सप्रैशन भाषण अते हाव भाव प्रस्तुतिकरण, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ आरटीआई ਤੇ फ्रीडम ऑफ द प्रेस आ जाती है। सो ये ध्यान च रखोगे। आर्टिकल 19 जिसनों बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसनों किस नाम नाल जाने जाता है जी? इसनों भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है जी। इन्ना समझ लग गया भी? कोई डाउट कुछ भी पूछना चाहो पूछ सकते हो तुसी कमेंट सैक्शन दे विच भी। नैक्सट स्लाइड ते मूव करते हैं। एक होर ध्यान च रखियो, जो अपनी नैशनल एमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ये आर्टिकल 19 ऑटोमैटिक सस्पेंड हो जाता है भी। ठीक है, द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडिया हैज़ द पावर ऑफ पैडनिंग अंडर, देखो माफ करने की जी, माफ करना किहड़े, मैनूं लगदा जो पहला सैशन लाया सी तो उदों जरूर दस्सिया होगा तुहानूं कि आर्टिकल 72 है जिहड़ा, इस ते ना ही चर्चा करी ज़्यादा वधिया है, क्योंकि प्रेजिडेंट की पावर हैगी आर्टिकल 72 के तहत वो माफ कर सकते हैं किसी भी जिहड़ा है अपराधी, उसकी पूरी तरह सज़ा माफ की जा सकती है या उस सज़ा नूं तब्दील किया जा सकता है, उस सज़ा नूं पोस्टपोन किया जा सकता है। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द ऑल द इंडियन आर्मड फोर्सिस? अपनी जिहड़ियां 3 आर्मड फोर्सिस हुंदियां उन्हां दे जिहड़े है उन्हां दे कमांडर कौन ने? सुप्रीम कमांडर कौन है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो जिहड़ा तुसी आंसर इहदा टिक करोगे वो आंसर रहेगा अपना प्रेजिडेंट। प्रेजिडेंट अपनी तिन्ने सेनावां दा जिहड़ा सुप्रीम कमांडर है जिहड़ा वो कंसीडर किया जाता है। तिन्ना सेनावां दा सुप्रीम कमांडर इंडियन आर्मी होगी, अपने इंडियन नेवी होगी, इंडियन एयरफोर्स होगी, आ तिन्ना सेनावां दा जिहड़ा सुप्रीम कमांडर है जिहड़ा वो किसनूं मन्निया गया? प्रेजिडेंट। जे मैं एक मुक्ति की गल कहां तो तीनों सेनावां जिहड़ियां वो पूरी तरह प्रेजिडेंट के अंडर हुंदियां, रत्ती पर भी उस तो बाहर नहीं हुंदियां, तो ये लाइन शायद गलत नहीं होगी। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ हैड द लॉन्गेस्ट टर्म इन ऑफिस? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो आंसर तुहानूं सब नूं पता है 1947 तो लैके 1964 तक जो अपने देश के पीएम रहे सीगे, इन्हां दा सब तो वड्डा टेन्योर है एज आ पीएम तो राष्ट्र अपने प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी, देश के पहले प्रधानमंत्री, इन्हां दा जिहड़ा टेन्योर सब तो वड्डा जी, तुसीं नोट कर सकते हो। स्मॉलेस्ट है अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन की सरकार चली सी। ठीक है, हु इज़ अ नॉन मैंबर हु कैन पार्टिसिपेट इन द डिबेट ऑफ लोक सभा? लोक सभा की जो डिबेट चल रही होवे तो किसनूं बैठण का अधिकार है? आर्टिकल 88 की गल हो रही है इत्थे, आर्टिकल 88। जेकर तुहाडे चों कोई कंपीटीशन टेस्ट की तैयारी करी जांदा है तो उन्होंने पता लग गया होना भी आर्टिकल 88 की गल की जा रही है। ऑप्शन ए है वाइस प्रेजिडेंट, ऑप्शन बी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड नन ऑफ दीज राइट आंसर रहेगा। कौन पार्टिसिपेट कर सकता है भी? आर्टिकल 88 के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, महान्यायवादी
मैं इत्थे नाम लिख देना पंजाबी अनुवाद महान्यायवादी, यह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने विचार पेश कर सकते हैं, बट कांट वोट, परंतु मतदान नहीं दे सकते। मैं रिपीट कर दिना, इन्हां कोल एक पावर हैगी है कि यह पार्टिसिपेट कर सकते हैं लोक सभा या राज सभा की मीटिंग दे विच, या उस तो बाद उहदे विच अपने विचार दे सकते हैं, परंतु वोट नहीं दे सकते। हाँ, जेकर लोक सभा द्वारा कोई समिति बनाई जाती है तो उहदे विच हिस्सा ले सकते, समिति का भाग बन सकते हैं। ठीक है जी। सो होपफुली ये तुहानूं समझ आ गया होगा। महान्यायवादी हुंदा कौन है भी? फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, भारत का पहला विधि अधिकारी हुंदा है, उसनूं क्या जाता है जी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट के कोई केस हुंदा है तो गवर्नमेंट नूं डिफेंड करने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हुंदा है। इस समय के वेणुगोपाल 15वें 15th है जिहड़े ਉਹ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के तौर पर सर्विसिज दे रहे हैं। सो इन्हों जो अपॉइंट कौन करता है? प्रेजिडेंट। इन्हों सौं कौन चुकवाउंदा? प्रेजिडेंट। ये सारियां गल्लां आपां एक पहले सैशन च आपां डिस्कस कीतियां सी। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? पहले कौन सी है भी? पहला जिहड़ा नाम तुहानूं देखण नूं मिल रहा है पतंजलि शास्त्री, हरीलाल जे कानिया, उस तो बाद M हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला, ते उस तो बाद है BK मुखर्जी। तो राइट आंसर इसका रहूगा जी पहले सीगे जिहड़े वो सीगे हरीलाल जे किशन दास कानिया। ये राइट आंसर रहूगा तुहाडा। ये पहले सीगे। ते सुप्रीम कोर्ट की गल जो चल रही है तो आप इन्ना पहले बारे जो नाम ले ही लिया तो तुहानूं करंट भी पता होना चाहिए। करंट कौन है? 48th ने 48th किहड़े है? NV रमना जी। NV रमना है जिहड़े इस समय 48th ने। ठीक है, मैं अज की घड़ी गल कर रहा। जो आप जून के अपना लैक्चर रिकॉर्ड करी जाते, हो सकता तुहाडे चों कोई 1 साल बाद वीडियो देखे तो यह नंबर नेम तुहाडे सामने चेंज होकर आ जाए। सो इन्ना ध्यान च रखोगे तुसीं। ते अज तक कोई भी विमेन CJI नहीं बन पाई। हाँ, सुप्रीम कोर्ट च पहली औरत जिहड़ी जज सीगी, सुप्रीम कोर्ट दे विच जिहड़े पहले औरत बने सी जज, वो बने सी 6 अक्तूबर 1989 नूं फातिमा बीवी। फातिमा बीवी ये पहले जज सीगे सुप्रीम कोर्ट दे विच, पहले विमेन जज। ठीक है जी। सो इन्ना समझ लग गया होना जी। नैक्सट स्लाइड वाल मूव कर लेने आ। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्य सभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर 12, 10, 14 एंड 16। आंसर तुहाडा जल्दी जे नोट कर लांगे आपां। आंसर है जी अपना 12 मैंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। 245 चों 12 बंदे जिहड़ा है इन्हां द्वारा नोट किए जाते हैं। और लिटरेचर के खेत्र च हो सकते हैं, मतलब साहित्य के खेत्र तो हो सकते हैं, आर्ट के खेत्र तो, कला के खेत्र तो हो सकते हैं, साइंस के खेत्र च हो सकते हैं, पब्लिक वैलफेयर के खेत्र तो हो सकते हैं। 4 खेत्र है जिहड़े निर्धारित किए जाते हैं। होपफुली तुहानूं पता लग गया होना जी। 12 नॉमिनेट किए जाते हैं जी। द फर्स्ट वुमन टू बी द स्पीकर ऑफ लोक सभा। पहले औरत किहड़े सीगे? तो सेम ही ऑप्शंस ने, विजय लक्ष्मी पंडित आ गए, उस तो बाद सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, तो उस तो बाद है जी मीरा कुमार। मैं लास्ट किसी क्वेश्चन जिस ते डिस्कशन भी की सी ते राइट आंसर भी दस्सिया सी। मीरा कुमार अपने लोक सभा के जिहड़े पहले स्पीकर हुए सी। द हैड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कित्थे है जी हैडक्वार्टर? ये तो मेरे अकॉर्डिंग तुहानूं सब नूं पता होगा। जिनेवा, हेग, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो तुहाडा जिहड़ा राइट आंसर इत्थे रहूगा हेग। नीदरलैंड च रह जांदा है भी, नीदरलैंड दे विच रह जांदा है। इत्थे जिहड़ा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय अदालत का जिहड़ा हैडक्वार्टर रह जांदा है। अंतरराष्ट्रीय अदालत, हाँ भी अंतरराष्ट्रीय अदालत जज किन्ने बहिंदे है? 15 जज बहिंदे है भी, 15 जजिस बहिंदे है, जिन्हां दा कार्यकाल किन्ना हुंदा है? कार्यकाल किन्ना हुंदा है जी? 9 साल हुंदा है। 9 साल है जिहड़ा इन्हां दा कार्यकाल हुंदा है। अज तक 4 इंडियन जज हुए हैं, 4 इंडियन जज हुए ने, 4 इंडियन जजिस है जिहड़े इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बैठ चुके हैं। पहले सीगे BN राव, पहले सीगे BN राव। यस, वही BN राव जो तुहाडे माइंड च आंसर आ रहा है। अपनी जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली, अपनी जिहड़ी संविधान सभा सी उहदे सलाहकार सीगे। दूजा सीगे नगेंद्र दास सिंह। तीसरा नाम तुहाडे सामने आऊगा रघुनंदन।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਦਲਵੀਰ ਭੰਡਾਰੀ। ਦਲਵੀਰ ਭੰਡਾਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ठीक है। 4 इंडियन जजिस है ਜਿਹੜੇ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपनी सेवावां दे चुके हैं, ठीक है जी। होपफुली ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया होगा भी। नेक्स्ट पॉइंट वाल मूव कर लेने आ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मैंबर ऑफ सार्क। सार्क का मैंबर कौन नहीं है, मैं बाद च गल करदा, तुसी ऑप्शन देख लो। सार्क के मैंबर कौन नहीं है, आप उस पर डिस्कशन कर लिए। हाँ जी, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। रीजनल कॉपरेशन इसका पूरा नाम है जी, ठीक है। तो इसकी जिहड़ी स्थापना हुई सी वो हुई सी 8 दिसंबर 1985 नूं ढाका, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, उत्थे इसनूं फाउंड किया गया सी, ठीक है। सो आपां हुण इन्हां बारे डिस्कशन करते हैं, किहड़ा मैंबर नहीं सी किहड़ा नहीं है। भूटान, इंडिया, थाईलैंड, मालदीव्स। तो जिहड़ा राइट आंसर रहेगा थाईलैंड इसका मैंबर नहीं है, ठीक है जी। इस दे ओरिजिन मैंबर 7 सीगे, वो 7 ओरिजिन मैंबर किहड़े-किहड़े है। इंडिया, उस तो बाद पाकिस्तान, उस तो बाद भूटान, नेपाल। तो याद रखियो नेपाल का जिहड़ी कैपिटल हैगी है काठमांडू। काठमांडू इहदा सैक्रेटरीट है, इहदा हैड ऑफिस है। हैड ऑफिस है किसदा, सार्क दा, ठीक है। उस तो बाद है श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स। इस दे 7 ओरिजिन मैंबर सी। ते इहदे 8वां जिहड़ा मैंबर बनिया सीगा 8th बनिया सी अफगानिस्तान 2005 दे विच। अफगानिस्तान 2005 दे विच इसदा जिहड़ा मैंबर बनिया सीगा। सो इन्ना क्लीयर हो गया जी। होपफुली सार्क बारे थोड़ा जिहा ओवरव्यू मिल गया होना, डिटेल च मेरा करवाया होया है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी। अपनी जिहड़ी मसौदा कमेटी सी, अपनी जिहड़ी खरड़ा कमेटी सी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी बारे थोड़ी जी डिस्कशन कर लिए भी। अपने टोटल 22 कमेटियां सीगियां, अपनी जिहड़ी संविधान सभा सी उहदे विचों 22 कमेटियां सीगियां। ते जिहड़ी मसौदा कमेटी है, जिन्हों खरड़ा कमेटी भी कह दिंदे है, इस दे टोटल 7 मैंबर सी। इस दे टोटल 7 मैंबर सी। ते डॉक्टर BR अंबेडकर जिन्होंने फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इस दे हैड सी, इस दे चेयरमैन सीगे, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम ड्राफ्ट करना सी। ते 22 दे विचों सब तो लास्ट ते आही बनी सी लास्ट टू बी फाउंड, सब तो अंतिम यही बनी सीगी 29 अगस्त 1947 नूं जिहड़ा है इस कमेटी का निर्माण किया गया सीगा। 7 मैंबरी कमेटी सी। डॉक्टर BR अंबेडकर जी इसके जिहड़े प्रधान के तौर पर चुने गए सीगे। नैक्सट स्लाइड वाल आ जाओ। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय। हाँ जी, कैलीग्राफी एक कला होंदी है सोहना लिखण दी। तो अपना संविधान है जिहड़ा हैंड रिटन है, सोहने सोहने अखरां च लिखा गया है। किन्ना द्वारा, डॉक्टर BR अंबेडकर जिन्होंने फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू पहले गवर्नर हुई सी, पहले विमेन गवर्नर यूपी दे विच। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इज द राइट आंसर। यस, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इज द राइट आंसर। इन्हां दी सुंदर हैंडराइटिंग च अपना भारतीय संविधान लिखा हुआ है। सो ये आपां डिस्कशन करन तो बाद अगे मूव करते हैं। हाँ जी, 42वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में बार कही जाना, इनू मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह देंगे है। इसनू बहुत इंपॉर्टेंस आप मार्क करांगे। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा कराया गया सीगा। प्रस्तावना चज ते कदे भी छेड़खानी नहीं की गई सीगी। पहली बार 3 शब्द ऐड होए सीगे। प्रस्तावना में किहड़ा शब्द नहीं जोड़िया गया, मतलब किहड़े-किहड़े जोड़े आप देख लेने आ। सैकुलर जोड़िया गया सी, यस। धर्मनिरपेक्ष जिहा वर्ड जोड़िया गया सी। सोशलिस्ट जोड़िया गया सीगा। उस तो बाद अखंडता जोड़िया गया सीगा। ते इस तरह का कोई शब्द ऐड नहीं किया गया सीगा। गुट निरपेक्ष इस तरह का कोई शब्द जिहड़ा ऐड नहीं किया गया सीगा। आ 3 शब्द ऐड होए सीगे। आ तिन्नां दा तुसीं सीक्वेंस जां जिवें भी याद रख सकते हो। इस नूं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वें संविधानिक संशोधन नूं इंदिरा गांधी सरकार द्वारा करवाया गया सी ऐड। ये पार्ट 4 ऐड किया सीगा।
संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार होया? सिर्फ एक बार होया। मैं हुणे बोल के हटिया, सिर्फ एक बार यह संशोधन होया तो किहड़ा सीगा? 42वां संविधानिक संशोधन सीगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड वाल आ जाओ। स्लाइड 20 की कहती है भारतीय संविधान विच कुल कितनियां सूचियां हन? भारतीय संविधान विच कुल कितनियां सूचियां? अनुसूचियां नहीं पूछा, सूचियां पूछियां, लिस्टां पूछियां। ऑप्शन ए 8, 12, 3 ते 11। तो राइट आंसर इसका रहेगा 3 सूचियां भी अपनी 3 लिस्टां होंदियां। वो 3 किहड़ियां भी? संघ सूची, जिसनों आपां यूनियन लिस्ट कह दिंदे आ, संघ सूची, संघ सूची, संघी सूची, जिस दे टोटल 97 विषय सी, अज वध के 98 हो गए। ठीक है जी। उस तो बाद स्टेट लिस्ट है जी, स्टेट लिस्ट है जिसनों आपां राज सूची कह दिंदे आ, राज सूची, जिहदे च टोटल 66 विषय सी, घट के 51 रह गए। तो उस तो बाद कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, संवर्ती सूची, संवर्ती सूची, आ 3 सूचियां भी अपनी। ठीक है, ये 47 विषय सी, वध के किन्ने हो गए जी? 52 हो चुके हैं, वध के 52 हो चुके हैं। आ 3 लिस्टां 1, 2, 3 भारतीय संविधान कित्थे है? अपना एक स्कैड्यूल है, अपना एक स्कैड्यूल 7 है, अनुसूची 7 है, उहदे च 3 लिस्टां दा जिहड़ा प्रावधान किया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट का सोर्स पूछा जाता होंदा है। कॉन्करेंट लिस्ट आपां भारतीय संविधान च कित्थों प्रेरित होकर ऐड की है? तो याद रखियो जी, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन इसका सोर्स है। आ 47 तो 52 विषय हुए है, किहड़ी अमेंडमेंट के राही हुए है? आ हुणे पढ़ के हटिया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधानिक संशोधन के राही ऐड किए गए हैं जी। होपफुली आ तुहानूं सारा कुछ जिहड़ा चंगा लग्या होगा। चंगा लग्या तो वीडियो नूं लाइक कर दो, अपने जिन्ने भी फ्रेंड्स है उन्हां तक शेयर कर दो। तो जेकर तुहाडी फर्स्ट विजिट सी, चैनल सबसक्राइब करो, अपने सोहने सोहने विचार है जिहड़े कमेंट सैक्शन जरूर छड्डियो जे। सो अज दे लई इन्ना ही है जी। वीडियो नूं अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुकराने, बहुत बहुत प्यार।